जितना हो सके उतने मिनिमम बजट में मैं चीज़ें आपको बता सकूं जो कि बहुत एसेंशियल है और वो हमको बिल्कुल लगने ही वाली है हमारे हॉस्पिटल बैग में। 3, 2, 1। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स दैट वी नीड टू कैरी इन आवर हॉस्पिटल बैग। तो हॉस्पिटल बैग में बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ों को पैक करने के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी एक हॉस्पिटल बैग की, यानी कि डायपर बैग की, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो आइदर तो आप ऐसे एक अच्छे से डायपर बैग में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बिटवीन 1200 टू 1500 के बीच में आ जाता है। अदरवाइज आप एक सिंपल सा बैग भी कैरी कर सकते हो, जैसे कि मैंने मेरा ओरिजिनली हॉस्पिटल बैग बहुत ही सिंपल से सफारी के स्काई बैग में पैक किया था, जिसकी फ़ोटो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। या तो फिर आप एक ट्रॉली बैग भी कैरी कर सकते हो। तो मेरी बेबी अब 5 मंथ्स की हो चुकी है और जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो प्योरली एक्सपीरियंस बेस्ड पे है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायपर्स के साथ। तो ये एक जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे डायपर बैग में होनी ही चाहिए। तो आप एक 10 टू 15 डायपर्स ज़रूर अपने बैग में रख लें। और अगर आप क्लॉथ डायपर का यूज़ करने वाले हैं तो अकॉर्डिंगली आपको वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी बहुत ही पी करता है, बहुत फ्रीक्वेंटली पी करता है। तो हो सकता है कि आपको एवरी 15 मिनट्स में वो चेंज करना पड़े। तो अगर आप कपड़े का डायपर रखने वाले हो तो बहुत सारा रखना पड़ेगा आपको, एंड उसके साथ आपको एक ड्राई शीट या फिर प्लास्टिक ऐसा कुछ रखना होगा। ऐसा कुछ थिक सा प्लास्टिक ऐसे रखना होगा, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा कुछ मसलिन या कॉटन का कपड़ा बिछा के तभी आप उसको बेबी को इसके ऊपर सुला सकते हो। ये वाले मसलिन क्लॉथ्स भी आपको बहुत सारे रखने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू कि आपका कितने दिन का स्टे होता है हॉस्पिटल में। तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि अगर आपका सी सेक्शन होता है तो हो सकता है कि 4 से 5 दिन भी वो रुका ले, एंड नॉर्मल डिलीवरी में जनरली वो 3 दिन में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज दिस लैक्टोजेन, जो 0 to 6 मंथ्स के बेबीज़ के लिए यूज़ होता है, एंड ये मोस्ट प्रोबेबली हॉस्पिटल या नर्सिंग होम ही प्रोवाइड करते हैं। सो आप प्लीज़ अपने हॉस्पिटल या नर्सिंग होम से पहले से ही पूछ के रख ले। इन केस अगर वो प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू कैरी दिस इन योर हॉस्पिटल बैग, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आप पूछेंगे कि बीइंग अ न्यू मदर ब्रेस्ट फीड क्यों नहीं करा रहे बेबी को, एंड लैक्टोजेन की क्या ज़रूरत है। एज़ पर माई एक्सपीरियंस एंड मेरे जितने भी जानकार के लोग हैं, यानी मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव, सभी से बात करने के बाद मैंने ये समझा है कि जो न्यू मॉम्स होती हैं उनको स्पेशली डिलीवरी से लेके 4 to 5 डेज तक ठीक से ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा होता है, तो बेबी को भूख लगती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हम लैक्टोजेन तो दे, एनी हॉस्पिटल भी आपको एडवाइस करेगा। अलॉन्ग विद दिस आपको एक कटोरी छोटा सा एंड एक चम्मच भी कैरी करना है, क्योंकि बॉटल फीडिंग जनरली हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स में अलाउड नहीं होता है। तो आप प्लीज़ एक छोटा सा चम्मच एंड कटोरी भी अपने साथ कैरी कर ले। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस स्वेडल रैप और मसलिन क्लॉथ, जो कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो अगर आप चाहें तो ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो ऐसे कॉटन की जो साड़ी होती है जो जनरली घर पे होती है हमारी खुद की, और हमारी मम्मी या फिर हमारी मदर इन लॉ की रहती है पुरानी कॉटन की सॉफ्ट वाली साड़ी, वो भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। या तो आप उसको कट करके मसलिन क्लॉथ के साइज़ के हिसाब से स्टिच करा लो। इस मसलिन क्लॉथ का साइज़ मैं स्क्रीन पे आपके लिए दे रही हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो आप साड़ी या फिर कोई भी सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लेके उससे भी स्टिच करा के वो अपने बैग में ज़रूर से कैरी कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल न्यू बॉर्न बेबीज़ को स्वेडल रैप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड हॉस्पिटल में भी वो एडवाइस करते हैं। आफ्टर डिलीवरी जो नर्स होते हैं वो आपसे मांगने ही वाले हैं वो स्वेडल रैप के लिए कपड़ा। तो प्लीज़ मेक श्योर टू कैरी दिस वन ऑल्सो। कैरी मिनिमम 5 सेट्स इफ पॉसिबल, क्योंकि इसको भी चेंज करना पड़ता है बार बार, और अगर आपका ज़्यादा दिन का स्टे होता है तो एक दिन के हिसाब से एक स्वेडल रैप भी आपको यूज़ पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज दिस बेबी वाइप्स, यानी कि बेबी का बम क्लीन करने के लिए या फिर उसका फेस या ओवरऑल बॉडी वगैरह क्लीन करने के लिए भी आपको बेबी वाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप चाहो तो ऐसे कोई बेबी वाइप्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने इनिशियली चिको का यूज़ किया था जो अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप बेबी वाइप्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सॉफ्ट कॉटन का क्लॉथ या फिर मसलिन क्लॉथ ऐसा कुछ लेके जा सकते हो। जैसे ये कॉटन का एक सिंपल हैंकी है, हैंकरचीफ, ऐसा कुछ लेके जा सकते हो। या फिर जैसी मैंने कॉटन की आपको साड़ी दिखाई उसको भी आप कट करके छोटे छोटे पीसेस बना के लेके जा सकते हो, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो बहुत पी एंड बहुत पॉटी करता है, हर थोड़े देर में करता है, तो आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है उसको। सो प्लीज़ मेक श्योर टू कैरी अ लॉट ऑफ छोटा छोटा क्लॉथ, जिससे कि आपको हॉस्पिटल में कोई इनकन्वीनियंस ना हो।
मैंने अगेन ये वाले टाइप के वॉश क्लॉथ मंगा के रखे थे मेरे बेबी के लिए। सेट में आते हैं, 5 to 6 का सेट आता है ऐसा। ये मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ। और ये आगे चल के भी काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो काफ़ी स्पीड अप करता है, यानी कि दूध वगैरह पिलाने के बाद वो तुरंत उसके मुंह से निकल जाता है। तो उसको आप जैसे यहाँ रखते हो ना, इस क्लॉथ में वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो मेस थोड़ा कम क्रिएट होता है। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल। अगर आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कॉटन की सॉफ्ट हैंकीज़ भी अपने साथ लेके जा सकते हो, और या फिर साड़ी से आप छोटे छोटे पीसेस कट करके अपने पास रख लो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज क्लॉथ्स। सो बेबी के लिए आपको क्लॉथ रखना है बहुत सारा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इन केस अगर आपका सी सेक्शन होता है तो 4 to 5 डेज का स्टे होता है हॉस्पिटल में, एंड एक दिन में कई बार 2 से 3 बार भी कपड़े चेंज करने पड़ते हैं बेबी के। स्पेशली 2 बार तो करना ही पड़ता है, तो उस हिसाब से आप कपड़े बहुत सारे रख ले बेबी के। और मेरा यहाँ पे एक एडवाइस ये रहेगा कि आप जो है इस टाइप वाले क्लॉथ लेंगे तो वो अच्छा होता है, क्योंकि इसका देखिए, अगर आप नेक जो है वो कितना बड़ा है, तो इसको पहनाने में बेबी को बहुत इजी होता है। और छोटा बेबी जो होता है वो बहुत जल्दी इरिटेट होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट। दिस इज़ वंसी। और ऐसे ही मैंने एक और लेके रखा था, ये फुल में है, यानी फुल स्लीव्स है, इसके हाथ एंड पैर फुल है, और ये अभी तक मेरे बेबी को आता है। इनफैक्ट दोनों भी क्लोथ्स अभी भी उसको आते हैं। तो आप इस हिसाब से अपना ये जो क्लॉथ्स है वो बहुत सारा रख ले। आप में से जो भी न्यू है मेरे चैनल पे, उन सभी का मोस्ट वेलकम टू माय चैनल, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आई एम गेसिंग कि आप भी प्रेग्नेंट हो एंड सून यू आर गोइंग टू बी मॉम, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ऑल राइट, कमिंग बैक टू द वीडियो। तो मैंने घर पे इस टाइप के जो आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, कपड़ा जो है लाइक बेडशीट से मैंने स्टिच करा के रखा था बेबी के लिए। तो अगर आपके पास टाइम है एंड आप भी किसी टेलर को जानते हो, तो ऐसे वाले स्टिच करा के आप कुछ रख सकते हो, 4 से 5। स्पेशली अगर आपने सोचा है कि आप क्लॉथ डायपर ही पहनाने वाले हो बेबी को, तो उस टाइम पे ये बहुत काम आने वाले हैं। हालांकि मुझे काम नहीं आया, क्योंकि मैं मेरी बेबी को अभी तक भी जो रेगुलर डायपर होते हैं, यानी कि पैम्पर्स, इस टाइप वाले डायपर्स ही पहनाती हूँ। इस तरह के डायपर में ऐसे क्लॉथ की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कैप। बेबी का कैप ज़रूर रख ले, क्योंकि हॉस्पिटल में एसी रहता है एंड न्यूबॉर्न बेबी को ठंड लगती है, तो कैप जो है वो आप रख ले। कई बार वो आप जो क्लॉथ्स मंगाते हो उन क्लॉथ्स के साथ सेट में भी आ जाता है, यानी कि कैप, सॉक्स एंड मिटन्स आ जाता है। बट इन केस अगर आपके क्लॉथ्स के साथ वो नहीं आ रहा है, तो आप अलग से ये परचेज करके रख ले। एंड इसके कंपैरिजन में ये वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्पेशली फॉर न्यूबॉर्न्स, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो एडजस्टेबल है एंड ये इजीली मूव नहीं होता है, क्योंकि आप इसको बेबी के सर पे लगा के आराम से टाई कर सकते हो, तो काफ़ी सेफ सा रहता है और बहुत क्यूट भी दिखता है। तो ये वाले मैं एडवाइस करूँगी। एंड ऐसे वाले कैप्स का जो साइज़ होता है वो जनरली बड़ा होता है, तो मैं इसको एडवाइस नहीं करूँगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू कैरी सॉक्स। लाइक आप ये भी जैसे कपड़े रख रहे हैं बहुत सारे, वैसे सॉक्स भी रख सकते हो। 3 to 4 सॉक्स आप रख सकते हो। ये वाले मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, बट इसमें बॉबलिन्स आ गए हैं, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट दिस इज़ वार्म, तो इसलिए मैं उसको अभी भी पहनाती हूँ ये, स्पेशली घर पे। उसके अलावा जो ये वाले मिटन्स है, मिटन्स हाथ में पहनाते हैं बेबीज़ को, जैसे सॉक्स को हम पैर में पहनाते हैं फीट में, वैसे ही हाथों में हमको हैंड्स पे ये मिटन्स पहनाना होता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज़ का जो नेल्स होता है वो बहुत शार्प होता है एंड वो अपना स्किन वगैरह स्क्रैच करते रहते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर देयर हैंड्स। तो उसके लिए आप प्लीज़ ये मिटन्स भी ज़रूर इन्वेस्ट कर लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये डायपर रैश क्रीम। ये हिमालय ब्रांड का है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है वो डायपर ही यूज़ करते हैं, नॉर्मल वाले डायपर। तो कुछ बेबीज़ को प्रॉब्लम होती है डायपर रैश की, तो उससे बचने के लिए डायपर रैश क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं डे 1 से मेरी बेबी को लगा रही हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में थी और थोड़ा मूव करने लायक हो गई थी, जब मैं मेरी बेबी को हैंडल करना शुरू कर दी थी, उसके बाद से ही मैं उसको हर डायपर चेंज के बाद ये लगाती थी हॉस्पिटल में। और अब मैं उसको एवरीडे ये मॉर्निंग नहाने के बाद एंड शाम में एक टाइम लगाती हूँ। एंड थैंकफुली टचवुड मेरी बेबी को डायपर रैश का आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू टेक बेबी पाउडर।
मैंने जॉनसन्स का कैरी किया था, आप अपने चॉइस का कैरी कर सकते हो। एंड पाउडर के साथ में ये पाउडर का डब्बा एंड ये पफ एंड एक छोटा सा काजल। इन केस अगर आप काजल लगाना चाहते हो बेबी को तो मैं ऐसे बेबी को यहाँ पे लगाती थी, तो उसके लिए भी काजल की ज़रूरत थी। ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हॉस्पिटल में ऑलरेडी हम बहुत बीमार बीमार फील कर रहे होते हैं। बेबी को फ्रेश रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड हॉस्पिटल में भी स्टे करना पड़ता है। इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो 2 से 3 दिन भी रुकना पड़ता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम बेबी को 1 से 2 बार फ्रेश कर दें, अच्छे से रेडी कर दे। एंड हॉस्पिटल भी रिकमेंड करता है, अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में रहते हो तो नर्सेज वहाँ आके चेक करती हैं। फिर दे ऑल्सो आस्क यू टू लाइक चेंज द डाइपर एंड क्लोथ्स एंड स्वेडल रैप ऑफ द बेबी। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें अपने डाइपर बैग में कैरी करना। मैंने पूरी कोशिश की है कि मिनिमाइज़ कर दूँ मैं, एंड मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमको लगनी ही वाली हैं हमारे हॉस्पिटल बैग में और डायपर बैग में, वही चीज़ें मैं इस वीडियो में मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको और डिटेल में चीज़ें जाननी हैं, अगर आप और भी चीज़ें कैरी करना चाहते हो अपने साथ, तो उसके लिए मैंने दूसरा एक वीडियो बनाया है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे एसेंशियल लगी। अगर आप चाहो तो आप ड्रॉप आउट कर सकते हो, बट इन केस कि अगर हॉस्पिटल में कभी कभी होता है ऐसा, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भी मच्छर का यानी मस्कीटोज का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए मैंने एक मस्कीटो रेपेलेंट पे इन्वेस्ट किया था। ये बेबी सेफ है एंड ये ममा अर्थ का प्रोडक्ट है। ऐसा दूसरे ब्रांड्स भी बनाते हैं, बट मैंने ये यूज़ किया है इसलिए मैं बता सकती हूँ। दिस इज़ गुड। जैसे कि बेबी के यहाँ पे शोल्डर पे एंड नी पे, सिर्फ शोल्डर पे लगाएंगे तो भी आई थिंक न्यू बॉर्न के लिए तो उतना काफ़ी होता है। एक सैनिटाइज़र जो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए एंड बेबी को टच करना चाहते हैं। हेंस इट्स इम्पॉर्टेंट टू कैरी अ गुड हैंड सैनिटाइज़र। ऑलराइट, सो दैट वाज अबाउट बेबी, कि बेबी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट कैरी करनी है। नाउ कमिंग टू द मदर्स पार्ट, कि मॉम के लिए आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है 2 सेट ऑफ क्लॉथ, यानी कि एक तो आप पहन के जाओगे हॉस्पिटल एंड दूसरा आपको चाहिए होगा जब डिलीवरी के बाद आप बेबी को लेके घर वापस आओगे, तो उस टाइम के लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल सॉफ्ट मटेरियल का कपड़ा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में बहुत सारे मटर्निटी वेयर अवेलेबल है ऑनलाइन एंड शॉप्स में भी, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। फीडिंग गाउन या फीडिंग कुर्ता स्टाइलिश अच्छे वाले भी अवेलेबल है, ऐसा कुछ आप अपने साथ कैरी कर लीजिए, क्योंकि इन केस अगर आपका हॉस्पिटल आपके घर से दूर है तो हो सकता है कि आपको ऑन द वे भी बेबी को फीड कराना पड़े। उसके अलावा आप अपने लिए छोटा सा एक मेकअप पाउच बना लें जिसमें कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें, चैपस्टिक, लिप्स वगैरह काफ़ी ड्राई होते हैं एंड बेसिक जो आप मेकअप करते हो, यानी कि मॉइस्चराइजिंग के लिए थोड़ा सा काजल या लाइनर एंड फेस पाउडर, ये सब चीज़ें जो है आप अपने साथ कैरी करें। एंड एक अच्छा सा डिओड्रेंट ज़रूर कैरी करें क्योंकि हम नहा नहीं पाते हैं डिलीवरी के बाद, अलाउड भी नहीं होता है 2 दिन आई थिंक, स्पेशली अगर आपका सी सेक्शन हुआ होता है तो मेक श्योर कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ कैरी करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द मदर इज़ द मटर्निटी पैड। एक्चुअली बेबी की डिलीवरी के बाद काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होती है फॉर अराउंड 1 वीक, तो उस टाइम पे हमको नॉर्मल पैड्स काम नहीं आते हैं, अच्छे वाले पैड्स यूज़ करने पड़ते हैं एक्सेल साइज़ के। और या फिर मार्केट में अभी पैंटी स्टाइल के डाइपर्स भी अवेलेबल है जिसको हम एडल्ट डाइपर भी बोलते हैं, वैसे वाले डाइपर आप यूज़ कर सकते हो। मैंने भी वही यूज़ किया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है वो, क्योंकि इन केस अगर आपका सी सेक्शन होता है तो स्टिचेस रहते हैं, तो नॉर्मल वाले पैड लेने के लिए आपको पैंटीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं, तो वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो अगर आप चाहो तो मटर्निटी पैंटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्लीपर्स, यानी कि बाथरूम में पहनने के लिए चप्पल कैरी कर ले आप अपने खुद के लिए और आपके साथ जो रुकने वाले हैं उनके लिए भी। एंड आपके साथ जो रुकने वाला है उसके लिए एक सेपरेट बैग प्रिपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद हम उस कंडीशन में नहीं होते हैं कि हमारे साथ जो जा रहे हैं हमारे हस्बैंड या हमारे पेरेंट्स उनको कुछ हेल्प कर पाए, इनफैक्ट हमको ही उनसे हेल्प लेना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि उनका आप सेपरेट बैग प्रिपेयर कर दे एंड उनके लिए भी कुछ कपल ऑफ क्लॉथ्स, चप्पल, उनका जो बेसिक ब्रश, टूथब्रश वगैरह है वो सब रख ले। एंड मैंने बहुत सोच समझ के ये वीडियो बनाया है ताकि कुछ भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आपका ना हो एंड जो मोस्ट एसेंशियल चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमको लगने ही वाली है वही आप लेके जाओ। तो इन चीज़ों का आप लिस्ट बना लें एंड ज़रूर से अपने साथ कैरी करें।
एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझसे कुछ मिस हो गया है, या अगर आप ऑलरेडी एक पेरेंट हैं और आपने कुछ और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कैरी की हैं अपने साथ, तो क्या वो भी ऐड करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द like button and subscribe to the channel. It motivates me to make more of such videos.